अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज हम लोग टेक्सचर रीन्यू सीरीज़ का पार्ट 3 शूट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा टेक्सचर है ब्राउन डर्ट। आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसकी वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पे देखी हैं। और ब्राउन डर्ट बेसिकली वो रेड डर्ट थी जो बिल्कुल ओल्ड हो गई थी और उसका कलर बिल्कुल डल हो गया था, और हमने उसमें सैंड ऐड करके उसको एक टेक्सचर बनाया था जो कि ब्राउन डर्ट था। प्योर टेक्सचर था, सॉफ्ट टेक्सचर था। तो अब वो काफ़ी ज़्यादा डल हो गया है, तो हम इसको रीन्यू करेंगे। रीन्यू करने के लिए सबसे पहले मैंने इसको सिफ्ट किया है। इसके अंदर से जितना भी हार्ड मटेरियल था, कोई स्टोन्स ऐड हो गए थे, कोई भी जो गंद बला इसके अंदर ऐड हो गया था, वो मैंने सारे का सारा रिमूव किया सिफ्टिंग के बाद। अब इसके अंदर मैं प्योर रेड डर्ट थोड़ी सी डालूंगी ताकि थोड़ी लुक इसकी बेटर आए, बिल्कुल ही डल ना लगे। प्योर सैंड डालूंगी, रीयूज्ड जो है वो सीमेंट डालूंगी ग्रे। और फाइनली हम लोग इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी ब्राउन डर्ट भी डालेंगे, यानी थोड़ी ओल्ड डर्ट भी। तो ऐसा करते हैं, हम लोग डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसकी शेप्स बना लेते हैं। मैं आप लोगों को साथ साथ ये रेड डर्ट है इसमें मिक्स कर देती हूँ। इसको हम लोगों ने बहुत रेड नहीं करना क्योंकि ये ब्राउन है, तो इसलिए थोड़ी ही मिकदार में डालूंगी ये। फिर इसके अंदर प्योर सैंड ऐड करेंगे और रीयूज्ड सीमेंट ऐड करेंगे। ये रीयूज्ड सीमेंट है, ठीक है। और ब्राउन डर्ट थोड़ी सी ऐड करती हूँ, आई थिंक इतनी नहीं ज़रूरत, इनफ है, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ये प्योर और सॉफ्ट टेक्सचर है। रीयूज्ड सीमेंट मैंने इसलिए ऐड किया ताकि ये ज़रा सॉफ्ट हो, डस्टी हो। यहाँ की जो मड है हमारे एरिया की, वो बहुत हार्ड हो जाती है, इसलिए इसमें से मैंने काफ़ी हार्ड टेक्सचर निकाला है। वो मैं आपको एंड में दिखा दूँगी। अच्छे से मिक्स करूँगी, पहले एक साइड में मिक्स कर लूँ, फिर बिहाइंड द कैमरा दूसरी साइड मिक्स करूँगी। एक दफ़ा फिर बता दूँ आप लोगों को साथ साथ कि ब्राउन डर्ट में क्या ऐड है। ये हमारी जो है वो ओल्ड रेड डर्ट थी जो कि ब्राउन हो गई थी, उसमें हम लोगों ने सैंड ऐड की, रीयूज्ड सीमेंट ऐड किया और थोड़ी सी और ब्राउन डर्ट ऐड की, और प्योर रेड डर्ट भी ऐड की है। ब्राउन डर्ट ना भी करें तो इट्स ओके। वो ब्राउन डर्ट मेरे स्टोनी टेक्सचर में से निकली थी, तो उसमें से मैंने इधर ऐड कर दी। अच्छे से मिक्सिंग करूँगी। दूसरी साइड की भी मैं बिहाइंड द कैमरा मिक्सिंग कर लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेप्स बना के शेयर करती हूँ। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर वाटर ऐड करूँगी और जॉइंट स्लैब्स निकालूंगी इसकी। यहाँ पर हम लोग वाटर ऐड करेंगे। वाटर इसके अंदर कम ही ऐड करेंगे क्योंकि अब हम हर टेक्सचर को रीन्यू कर रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि पानी कम ऐड करके क्या सूरत हाल होती है। अगर तो कम पानी ऐड करने पे ठीक रहते हैं तो हम लोग कम ही ऐड करेंगे, अदरवाइज़ बाद में फिर नेक्स्ट टाइम जब हम लोग बनाएं तो उसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड कर दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे टेक्सचर्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है क्योंकि ये हार्ड टेक्सचर होते हैं, इनकी मड हार्ड होती है। सैंड मैं इसलिए साथ साथ ऐड करती हूँ क्योंकि सैंड के बगैर टेक्सचर बहुत हार्ड हो जाता है। आपको पता है कि सैंड की बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू मड, बल्कि होती ही नहीं है। बगैर किसी सीमेंट वगैरह के तो सैंड को हम जो है वो आपस में जोड़ ही नहीं सकते। अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि लम्प्स ना बने। सो आप लोगों को नज़र आ रहा हो, थोड़ा ऐसे सनी डे है तो इसलिए इतना मुझे समझ नहीं आ रही मोबाइल पे कि आप लोगों को क्लियर है या नहीं। चलें जी, ये हम लोगों ने ऐड कर दिया है इस तरह, ये कंसिस्टेंसी है। अब हम लोग शेप लेंगे, ज़रा जॉइंट हम लोग स्लैब लेंगे
जहाँ से लगे ड्राई है या कुछ तो वहाँ से अच्छे से मिक्स कर लें। मैं वाटर थोड़ा सा और ऐड करके यहाँ अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से डाला, ये देखें, फिर टैप किया। डन हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको पलट देते हैं। ये है हमारी जगह जहाँ पर हमें डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी नहीं निकली पर काबिल कबूल है, इसको हम यहीं रहने देंगे, इसको उठाएंगे नहीं। इसी तरह मैं आप लोगों के सामने एक और शेप निकाल लेती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़रा अंदाज़ा हो जाए। अच्छे से वाटर ऐड करके मिक्स करेंगे। ये इजी वे होता है, अगर पूरे सारे टेक्सचर में पानी ऐड कर दो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। साथ साथ ऐड करके साथ साथ शेप्स बनाते रहो, वो इजी रहता है। चलिए हम अब एक और निकाल लेते हैं। बार बार ऊपर से टैप करने की ज़रूरत नहीं है, टैप हम लास्ट में एक ही बार करेंगे, ठीक है। खुला सा टेक्सचर डाल के, जॉइंट से शेप्स ड्राई तो बहुत लेट होती हैं, लेकिन इनका एक बेनिफिट ये होता है कि जल्दी बन जाती हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल वंस। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से टैप करेंगे, कॉर्नर्स तक ले जाएंगे और थोड़ी सी और भी डाल सकती थी बट इट्स ओके। ये ठीक है, अब हम इसको ज़मीन पे डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बनी है। अब मैं सारी बना लूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल शेप्स आर डन एंड रेडी टू ड्राई। माशाल्लाह 7 शेप्स बनी हैं और ज़रा भी एक्स्ट्रा टेक्सचर नहीं बचा और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अगर आप लोगों को कोई भी जो है वो कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना हो तो मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। अब ये है कि इनको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 1 वीक, क्योंकि आपको पता है यहाँ अभी उस तरह सर्दी ख़त्म नहीं हुई, धूप तो होती है लेकिन फिर भी टेक्सचर ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, बट इट्स ओके। ये था वो सारी का सारा गंद और हार्ड टेक्सचर जो इसके अंदर से निकला है। ऑब्वियसली इसको फेंकूँगी, इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी ये है कि सीरीज़ आप लोग एंजॉय करें। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।